नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप समस्त साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी साथी स्टेट ओपन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। इसके अलावा जो भी साथी NIOS से तैयारी कर रहे हैं उन समस्त साथियों के लिए भी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज दोस्तों हम आपके सामने शुरू कर रहे हैं एक बेहतरीन सीरीज। काफी लंबे अरसे से आप सभी साथियों ने इसका क्लास का इंतजार किया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ समय टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए मैं रेगुलर लाइव नहीं ले पा रहा था। अब आज से आपके सामने रेगुलर लाइव चलेगी। हम आपके सामने दिन को 1:30 बजे जो क्लास रखेंगे वो साथियों राजनीति विज्ञान की होगी, और इसी प्रकार बाकी सब्जेक्ट की जो क्लास होगी उसका टाइम टेबल मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दूंगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं इस क्लास को। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा और इस चैप्टर नंबर 2 का नाम है साथियों राष्ट्र और राज्य। चैप्टर का नाम है साथियों राष्ट्र और राज्य। दोस्तों ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान, कोड नंबर 317, चैप्टर नंबर 2 में आज आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं। देखो साथियों यहाँ पर चैप्टर का नाम है राष्ट्र और राज्य। राष्ट्र और राज्य, तो समझिए, समझने का प्रयास करना। इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे राष्ट्र के बारे में, इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे राज्य और राष्ट्र के मध्य क्या रिश्ता होता है उसके बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आज की सीरीज का पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा साथियों, पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा साथियों राष्ट्र और राष्ट्रीयता में क्या अंतर है। राष्ट्र व राष्ट्रीयता में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्र व राष्ट्रीयता में क्या अंतर है, लिखो भाई, राष्ट्र व राष्ट्रीयता में क्या अंतर है। आज का जो हमारा पहला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा राष्ट्र और राष्ट्रीयता में क्या अंतर है। तो शुरू करते हैं इस क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या क्या चीज याद रखनी पड़ेगी वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको जो जानकारी याद रखनी पड़ेगी वो याद रखनी पड़ेगी साथियों कि राष्ट्र क्या होता है और राष्ट्रीयता क्या होती है। यहां पर दो चीज याद करना है, पहले राष्ट्र क्या होता है, दूसरा नंबर राष्ट्रीयता क्या होता है। इन दोनों को आपको बारीकी से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है भैया। तो हम पहले बात करते हैं राष्ट्रीयता की। किसकी बात करते हैं साथियों, राष्ट्रीयता की। दोस्तों राष्ट्रीयता जो शब्द है एक प्रकार से लैटिन शब्द है। कौन सा है, लैटिन शब्द। और लैटिन शब्द कौन सा है, वो लैटिन शब्द है नेट्स। लैटिन शब्द कौन सा साथियों, नेट्स। यानी देखिए साथियों राष्ट्रीयता शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो लैटिन शब्द नेट से होती है। किससे होती है, लैटिन शब्द नेट से होती है। तो मैं लिखूंगा राष्ट्रीयता शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन शब्द नेट से होती है। किससे होती है, नेट से। अच्छा नेट्स का अर्थ क्या निकलेगा, तो नेट्स का जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा साथियों जन्म लेना। नेट्स का जो अर्थ निकलेगा वो क्या निकलेगा, नेट्स का अर्थ निकलेगा साथियों जन्म लेना। क्या, जन्म लेना, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं जन्म देना, या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं जन्म लेना, या फिर मैं बोल सकता हूं जन्म देना। हाँ भाई यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या, बिल्कुल। राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता यानी लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है नेट्स। नेट्स से यानी नेट्स का एक लैटिन शब्द होता है जहां से राष्ट्रीयता का निर्माण होता है। इसका अर्थ होता है जन्म लेना या जन्म देना। क्या अर्थ होगा साथियों, जन्म लेना या जन्म देना। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। चलो भाई अब मैं आपके सामने जो नोट करके लिख रहा हूं वो नोट करके आप एक एक चीज लिखते जाना है। पहला नोट करके लिखो भैया, पहला नोट करके लिख लीजिएगा। पहला नोट करके लिखना है, पहला नोट करके लिखना है राष्ट्रीयता शब्द की उत्पत्ति। राष्ट्रीयता शब्द की उत्पत्ति, राष्ट्रीयता शब्द की उत्पत्ति, राष्ट्रीयता शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द, लैटिन शब्द नेट से हुई है। लैटिन शब्द नेट से हुई है। कहां से हुई है, नेट से हुई है। राष्ट्रीयता शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन शब्द नेट से हुई है। कहां से हुई है भैया, लैटिन शब्द नेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है जन्म लेना। जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है जन्म लेना। जिसका अर्थ होता है जन्म लेना। जिसका अर्थ क्या होगा साथियों, जिसका अर्थ होता है जन्म लेना। क्या होगा भैया,
जन्म लेना। क्लियर हो गया आगे सभी साथियों के समझ में। यानी राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता एक प्रकार से लैटिन शब्द होता है और इस लैटिन शब्द का जो प्रमुख अर्थ होगा वो क्या होगा, इस लैटिन शब्द का जो प्रमुख अर्थ होगा वो होगा जन्म लेना। क्या होगा भैया, जन्म लेना। सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? हाँ भैया सभी साथियों क्लियर हो चुका है। जल्दी से लिखो यस, फटाफट से यस लिख लीजिएगा। यहां तक सभी ने कॉपी कर लिया है। देखिए प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप कॉपी करते जाइएगा। अगर आप नोट्स साथ के साथ बनाते हो, देखो वीडियो तो वॉच करना होगा आपको, लेकिन आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाना है। अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको काफी मदद मिलेगी साथियों। अगर आप नोट्स बनाओगे तो काफी मदद मिलेगी, और नोट्स नहीं बनाओगे तो भैया मैं पढ़ाता रहूंगा और आपको याद नहीं होगा। मैं केवल पढ़ाता रहूंगा, आपको याद होगा नहीं, क्योंकि आप नोट्स बनाओगे तो बहुत कुछ सीखोगे एग्जाम में। क्योंकि भैया स्टेट ओपन से भले आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन नोट्स अवश्य बनाना, क्योंकि एग्जाम में हमें लिखना पड़ेगा। एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा, तो हर चीज हमें याद होना बहुत जरूरी है। हाँ भैया यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। हाँ भाई जो साथी लाइव पर आ चुके हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं अपना नाम जरूर कमेंट कर दिया करो। जो साथी लाइव पर आ चुके हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं अपना नाम जरूर कमेंट कर देना भैया। चलिए भैया क्लियर हो गया सभी साथियों के। हाँ कॉपी कर लिया सभी ने। चलिए भैया मनीष भैया हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया आपका। सचिन वर्मा जी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बिल्कुल आप रेगुलर पढ़ते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा अपने। और बाकी सब्जेक्ट का जो टाइम टेबल है मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट का जो टाइम टेबल है मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दूंगा, ठीक है भैया। क्लियर हो गया सभी साथियों ने? चलो यहां तक नोट कर लिया भैया। अब आगे चीज लिखना है, आगे क्या लिखना है वो समझने का प्रयास करना। भैया देखिए अब यहां पर मैंने आपके सामने वापस समझा रहा हूं राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता को आपने सीख लिया होगा कि राष्ट्रीयता जो शब्द है वो लैटिन शब्द नेट से निकला है और इसका अर्थ होता है जन्म लेना। इसका अर्थ होता है जन्म लेना। क्या अर्थ होता है साथियों? जन्म लेना। इसका मतलब यहां पर यह अर्थ निकला है कि राष्ट्रीयता यानी एक ही वंश का निवास करेगा, व्यक्ति एक ही वंश का निवास करेगा। यानी विश्व का ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसमें एक ही वंश निवास करता हो, एक ही कास्ट के लोग निवास करता हो, ऐसा कोई भी विश्व का देश नहीं होगा। तो यहां पर ये जो अपन इसका जो परिभाषा पढ़ेंगे कहीं ना कहीं आगे जाकर ये भ्रामक बन जाती है। तो दोस्तों यहां लिखेंगे राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता का अर्थ ये हुआ, राष्ट्रीयता का अर्थ यह हुआ कि एक ही वंश, एक ही वंश से संबंधित होना, एक ही वंश से संबंधित होना। राष्ट्रीयता का अर्थ यह हुआ है कि एक ही वंश से संबंधित होना। राष्ट्रीयता का अर्थ क्या है कि एक ही वंश से संबंधित होना, जबकि ये अपवाद स्वरूप है। विश्व का ऐसा कोई भी देश नहीं है जो केवल एक ही वंश पर आधारित होता है। ऐसा नहीं है ना भैया? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां राष्ट्रीयता का अर्थ होता है एक ही वंश से संबंधित होना, ठीक है भैया। क्लियर हो गया? हम लिखेंगे आज विश्व का ऐसा कोई भी, आज विश्व का ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं है, ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं है, ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं है। आज विश्व का ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं है जहां पर केवल एक ही वंश निवास करता हो, जहां पर केवल एक ही वंश निवास करता हो, जहां पर केवल एक ही वंश निवास करता हो, जहां पर केवल एक ही वंश निवास करता हो। समझने का प्रयास करना भैया, समझने का प्रयास करना कि आज विश्व का ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं है जहां पर केवल एक ही वंश, जहां पर केवल एक ही वंश निवास करता हो। ठीक है भैया, क्लियर हो गया आप सभी साथियों के? जल्दी से यस लिखते जाइएगा। हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है, सभी साथियों क्लियर हो चुका है। राष्ट्रीयता का अर्थ यह हुआ है कि एक ही वंश से संबंधित होना। अब देखिए आज विश्व का ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं है जहां पर केवल एक ही वंश निवास करता हो। अब इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण क्या हुआ साथियों, इसको भी समझना पड़ेगा।
इसका कारण है साथियों कि यहां पर जब एक ही वंश निवास नहीं करता है तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यह होता है साथियों, इसका कारण यह होता है अप्रवासी। इसका कारण होता है साथियों अप्रवासी का आगमन। इसका कारण होता है अप्रवासी का आगमन। इसके अलावा क्या होता है? इसका अलावा होता है साथियों अंतरजातीय विवाह। क्या होता है साथियों? अंतरजातीय विवाह। तो इसको अपन ये भी बोल सकते हैं अंतरजातीय विवाह। इसका कारण और क्या हो सकता है? अंतरजातीय विवाह का होना। और क्या हो सकता है साथियों? इसके अलावा मैं इसको ऐसे बोलता हूं अंतरकुलीय विवाह। और क्या बोल सकता हूं साथियों? अंतरकुलीय विवाह। क्या बोल सकता हूं? अंतरकुलीय विवाह। ठीक है भैया, इसका मतलब हम ये कह चुके हैं, हम ये समझ चुके हैं कि विश्व का ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं होगा जहां पर केवल एक ही धर्म के लोग निवास करते हैं। विश्व का केवल कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं होगा जहां पर एक ही जाति के, एक ही कौम के लोग निवास करते हैं। इसका कारण यह होता है कि अप्रवासी, यानी अप्रवासी का मतलब होता है अपने देश में कोई अन्य देश का नागरिक आकर रह रहा है तो उसका परिवार भी हमारे देश में निवास करता है। वो अगर हमारे देश की नागरिकता लेता है तो वो हमारे देश का हो जाता है। इसका मतलब हम हर देशों में धर्म अलग अलग होता है, समुदाय अलग होता है, सभी का वंश अलग अलग होता है और ये सारे धर्म मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ठीक है भैया, यहां तक सभी साथियों को हो गया याद? जल्दी से लिख दीजिए यस। हाँ भाई, क्वेश्चन को कॉपी कर लिए सभी साथियों ने? क्वेश्चन की कॉपी कर ली सभी साथियों ने? हाँ भैया, क्लियर हो गया सभी साथियों के? अब अपन पढ़ेंगे राष्ट्र और राष्ट्रीयता में प्रमुख अंतर क्या है। अब हम पढ़ेंगे साथियों राष्ट्र और राष्ट्रीयता में प्रमुख अंतर क्या है। क्या पढ़ेंगे साथियों? राष्ट्र और राष्ट्रीयता में प्रमुख अंतर क्या है। अगला पॉइंट आएगा साथियों राष्ट्र व राष्ट्रीयता में प्रमुख अंतर। राष्ट्र व राष्ट्रीयता में प्रमुख अंतर। अगला पढ़ेंगे साथियों राष्ट्र व राष्ट्रीयता में प्रमुख अंतर। यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जानकारी मैं आपके सामने कर रहा हूं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। राष्ट्र और राष्ट्रीयता में अंतर, अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों राष्ट्र और राष्ट्रीयता में अंतर। हाँ भाई, सभी ने नोट कर लिया है? चलो भैया, अब दोस्तों जो मैं लिखवाता जा रहा हूं बस इसको नोट करते जाना। देखो सभी को अपने नोट्स बनाने में बार बार आपसे कहता हूं कि नोट्स बना लिया करो। अगर नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। हाँ भैया, सभी ने नोट कर लिया है? राष्ट्र और राष्ट्रीयता में अंतर। देखिए भैया, पहला पॉइंट आपको लिखना है। पहला पॉइंट लिखना है यहां पर, जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूं, राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक शब्द है। यहां पर लिखना है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक शब्द है। राष्ट्रीयता कौन सा शब्द है भैया? राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक शब्द है। राष्ट्रीयता कौन सा शब्द है? राष्ट्रीयता एक प्रकार से सांस्कृतिक शब्द है। राष्ट्रीयता कौन सा शब्द है? राष्ट्रीयता एक प्रकार से सांस्कृतिक शब्द है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया है? राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्रीयता एक प्रकार से सांस्कृतिक शब्द है। पहली लाइन लिख ली सभी ने, जो कि एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले, जो कि एक भौगोलिक क्षेत्र में, जो कि एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले, भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले, जो कि एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले, जो कि एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले एक ही कुल, देखिए जो कि एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले एक ही कुल, क्या लिखूंगा मैं? एक ही कुल, इतिहास, धर्म, रीति रिवाज, एक ही कुल। यहां लिखूंगा मैं इतिहास, यहां लिखूंगा इतिहास, आगे लिखूंगा धर्म, आगे लिखूंगा रीति रिवाज, आगे लिखूंगा इतिहास, धर्म, रीति रिवाज आदि के कारण उत्पन्न होती हैं। 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 लिख लिया भैया? अब देखिए, आपको इस लाइन से बहुत कुछ समझ में आया होगा। आपको इस लाइन से बहुत कुछ समझ में आएगा। राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक शब्द है। राष्ट्रीयता कौन सा शब्द है? राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक शब्द है।
जो कि एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के एक ही कुल के वंश, धर्म, रीति रिवाज आदि से संबंधित हो सकती है, उसके कारण उत्पन्न होती है राष्ट्रीयता। हाँ भैया, यहां तक सभी साथियों ने नोट कर लिया है? यहां तक सभी साथियों ने नोट कर लिया है तो यस लिख दीजिएगा। यहां तक सभी साथियों ने नोट कर लिया है तो यस लिख दीजिएगा भैया। यहां तक सभी साथियों ने नोट कर लिया है तो यस लिख दीजिएगा, जल्दी से यस लिख दीजिएगा। चलिए भैया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आपने नोट कर लिया है। हाँ भैया, अब इसका पढ़े पॉइंट नंबर 2, पढ़े इसका पॉइंट नंबर 2। चलिए, पहला पॉइंट सभी के क्लियर हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे साथियों इसका पॉइंट नंबर 2। हाँ भैया, क्लियर हो गया सभी साथियों के? राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक शब्द है जो कि एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले एक ही कुल, इतिहास, धर्म, रीति रिवाज आदि के कारण उत्पन्न होती है। सभी साथियों को याद हो गया है? जल्दी से लिख दो भैया यस। चलिए भैया, अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मूल रूप से, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मूल रूप से राष्ट्रीयता, मूल रूप से राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक पद है। मूल रूप से राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक पद है। अब देखिए भैया, मैं आपके सामने इसका दूसरा कारण बता रहा हूं। मैंने यहां लिखा मूल रूप से राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक पद है। मूल रूप से राष्ट्रीयता क्या है भैया? मूल रूप से राष्ट्रीयता एक प्रकार से सांस्कृतिक पद है जो केवल राजनीतिक है, जो केवल क्या है? राजनीतिक है। तो यहां लिखूंगा जो केवल राजनीतिक है, जो केवल कौन सी है साथियों? राजनीतिक है। इसका मतलब यहां मैं बोल रहा हूं कि जो राष्ट्रीयता शब्द है उसकी मैं तुलना किससे कर रहा हूं? मैं राष्ट्रीयता शब्द की तुलना राजनीतिक से कर रहा हूं। ठीक है भैया, जैसा कि हायक हमें बता रहे थे। अब इसके बारे में किसने कहा? इसके बारे में वरिष्ठ, जैसा कि हायक हमें बताते हैं, जैसा कि हायक हमें बताते हैं, हायक हमें बताते हैं। वरिष्ठ, आपको पता है राजनीति विज्ञान के वरिष्ठ सलाहकार थे हायक जी ने इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी बताई कि राष्ट्रीयता मूल रूप से एक सांस्कृतिक पद है जो कि केवल कैसा होना चाहिए? जो कि केवल राजनीतिक है। क्या है साथियों? राजनीतिक है। अब इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि राष्ट्रीयता की राजनीतिक और राजनीतिक की सांस्कृतिक दोनों एक प्रकार से अलग अलग पद हैं, ऐसा हम इसको बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो यहां लिखेंगे मूल रूप से राष्ट्रीयता एक प्रकार से सांस्कृतिक पद है जो कि केवल राजनीतिक है, जैसा कि हायक हमें बताते हैं। ठीक है भैया, अगला तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। हाँ भैया, इसका तीसरा पॉइंट लिखो, जल्दी से, जल्दी से लिखो। तीसरा पॉइंट है राष्ट्र और राष्ट्रीयता। राष्ट्र व राष्ट्रीयता, राष्ट्र व राष्ट्रीयता दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों अलग अलग शब्द हैं। देखिए यहां मैंने लिखा आपके सामने राष्ट्र और राष्ट्रीयता दोनों क्या है भैया? अलग अलग शब्द है। जैसे कैसे? हम भारत में निवास करते हैं तो हमारी राष्ट्रीयता हम बोलेंगे वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं। हम भारत में निवास करते हैं इसलिए हम भारतीय हैं, और भारत एक राष्ट्र है। भारत क्या है? एक राष्ट्र है। यानी सभी लोग जो भारत के हैं, सभी लोग जो भारत के हैं वो, उनके लिए भारत एक राष्ट्र हुआ, और भारत एक राष्ट्र है, सभी लोगों के लिए भारतीयता उनकी राष्ट्रीयता होगी। ठीक है भैया, तो ये समझना बहुत जरूरी है। यहां राष्ट्र व राष्ट्रीयता दोनों शब्द यहां पर क्या है? अलग अलग हैं। दोनों शब्द क्या है? अलग है। कुछ लोग राष्ट्रीयता शब्द को मानते हैं। अब इसमें अपन लिख सकते हैं कि कुछ लोग राष्ट्रीयता शब्द को मानते हैं, कुछ लोग राष्ट्रीयता शब्द को मानते हैं, राष्ट्रीयता शब्द को मानते हैं। कुछ लोग किसको मानते हैं? कुछ लोग राष्ट्रीयता शब्द को मानते हैं। कुछ लोग किसको मानते हैं भाई? कुछ लोग यहां पर राष्ट्रीयता शब्द को मानते हैं। हाँ भाई, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो गया क्या? यहां तक सभी साथियों क्लियर हो गया? कुछ लोग किसको मानते हैं? कुछ लोग राष्ट्रीयता शब्द को मानते हैं। ठीक है भैया, कुछ लोग राष्ट्रीय शब्द को मानते हैं,
कि राष्ट्र का निर्माण, कि राष्ट्र का निर्माण राष्ट्र में निवास करने वाले, राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों से हुआ, निवास करने वाले लोगों से हुआ। राष्ट्र का निर्माण राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों से हुआ। किससे हुआ साथियों? लोगों से हुआ। किससे हुआ? लोगों से हुआ। यानी कुछ लोग राष्ट्रीयता शब्द को मानते हैं कि राष्ट्र का निर्माण राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों से होता है। उनका मानना है कि राष्ट्र का जो निर्माण होता है वो राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों से होता है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए फटाफट से। हाँ भैया जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा। हो गया क्लियर? उतारे सभी ने? अब चलते हैं साथियों आगे। आगे मैं लिखूंगा साथियों, हम राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल, हम राष्ट्र शब्द का प्रयोग, हम राष्ट्र शब्द का प्रयोग एक ही कुल, एक ही वंश, एक ही धर्म, एक ही इतिहास, रीति रिवाज, इतिहास, रीति रिवाज के संदर्भ में कर सकते हैं। रीति रिवाज के संदर्भ में कर सकते हैं, रीति रिवाज के संदर्भ में कर सकते हैं। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? हाँ भैया, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से लिखिएगा। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है भैया? क्लियर हो गया? तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास में मैंने आपके सामने जो टॉपिक पढ़ाया है वो पढ़ाया साथियों राष्ट्र और राष्ट्रीयता में प्रमुख अंतर क्या है। आज के इस क्लास में हमने क्या पढ़ा है? आज के इस क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा है राष्ट्र और राष्ट्रीयता में प्रमुख अंतर क्या है। उम्मीद तो करता हूं साथियों मैंने जो भी आपको पढ़ाया है बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप पूरा जरूर वॉच करना। एक बार अगर आपको चीज समझ में नहीं आती है आप दूसरे बार वॉच करना। 2 बार अगर आप वॉच करोगे तो आप पूरा लिखना सीख जाओगे, आपको पूरा चैप्टर का थ्योरी याद हो जाएगा। जब चैप्टर का थ्योरी याद हो जाएगा तो आपके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।